सुबह सुबह आशा देवी नाम की महिला पुलिस स्टेशन जाती है और रिपोर्ट लिखवाती है कि साहब मेरा बेटा 3 दिन से घर पर नहीं आया है। 15 जून को ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन अब वह 3 दिन से अपने घर पर नहीं आया है। मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है, आप मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। जिसके बाद पुलिस भी उसकी पीड़ा समझती है और कहती है कि हम अभी आपके बेटे को ढूंढने के लिए एक रिसर्च टीम तैयार करते हैं। जिसके बाद टीम उनके गाँव में ही सीधे पहुँचती है और युवक को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन कहीं पर भी युवक का पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, हर घर की तलाशी ली जाती है, तभी ग्राम पंचायत की छत के ऊपर एक लाश पड़ी होने की खबर दिखाई देती है। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है तो वह भागे भागे वहां पर जाते हैं, लेकिन वह लाश इस हालत में होती है कि पुलिस भी देखकर एक बार तो डर जाती है। उसका मुंह पूरी तरीके से पत्थर मार मार कर कुचल दिया गया था। उसका मुंह पूरी तरीके से खराब हो चुका था। यह बता पाना काफी मुश्किल था कि यह किसका शव है। इसी के साथ साथ पूरे शरीर को नोच दिया गया था, काट दिया गया था। और दोस्तों, यह लाश 3 से 4 दिन पुरानी दिखाई दे रही थी, जिसके बाद वह पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। दोस्तों, लाश को पहचान पाना काफी मुश्किल था। तभी पुलिस को अचानक ख्याल आता है कि शायद यह वह लड़का हो सकता है जिसकी कंप्लेन इसकी मां ने लिखवाई है। दोस्तों, जिसके बाद से उसके साइड में कुछ कपड़े पड़े हुए थे। उस लड़के की मां यानी आशा देवी को बुलाया जाता है और देखा जाता है कि क्या ये कपड़े आपके बेटे के हैं। तो उसकी मां यह स्वीकार करती है कि यह कपड़े उसी के बेटे के हैं। जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है कि आखिरकार एक लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या कौन कर सकता है। मनीष तो सीधा साधा था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी कि उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी जाए। 15 जून को ही उसकी शादी हुई थी, वह काफी खुश था अपनी पत्नी के साथ। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उसकी इस बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद पुलिस सीधे उसकी माँ से ही पूछती है कि आखिरकार आखिरी बार आपका बेटा कहां पर गया था। तो मां बताती है कि आखिरी बार उसकी चचेरी बहन ने, उसके जीजा ने और उसके चचेरे भाई ने उसको बुलाया था पार्टी करने के लिए, लेकिन उसके बाद वह नहीं लौटा। तो वह उनके घर पर जाती है और उसके बारे में पूछती है। तो वहां पर सभी लोग उसको बताते हैं कि बेटा तो पार्टी कर कर वहां से निकल चुका है। जिसके बाद से ही मां यहां पर बेटे को ढूंढ रही थी। जिसके बाद तीनों को यहां पर पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और तीनों से इसके बारे में पूछताछ की जाती है। तो तीनों भी कुछ भी अपना मुंह नहीं खोलते और बताते हैं कि हम नहीं जानते, आखिरी बार वह हमारे साथ पार्टी करके निकल गया था। लेकिन पुलिस यहाँ तक मानने वाली नहीं थी। यहाँ पर महिला को रिमांड पर ले लिया जाता है। जैसे ही महिला को एक थप्पड़ लगता है, वह अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है। यहाँ पर महिला ने इतने बड़े बड़े खुलासे किए कि पुलिस भी जानकर चौंक गई। दरअसल महिला का कहना था कि मैं इस युवक से काफी दिनों से प्यार करती थी। हम दोनों चचेरे बहन भाई है, लेकिन हमारे बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। मैंने इसको साफ साफ मना किया था कि तुम किसी लड़की से शादी मत करना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी इसने शादी कर ली। मुझे इस बात को लेकर काफी गुस्सा आया और मैंने अपने पति और अपने भाई को कहा कि इसको पार्टी करने के लिए बुला लो। जिसके बाद मेरे भाई और पति ने इसको पार्टी करने के लिए बुला लिया और मैंने इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसके शव को ग्राम पंचायत की छत के ऊपर फेंक दिया ताकि किसी को भी इसके बारे में भनक ना लग सके। दोस्तों, यहाँ पर महिला का कहना था कि मैं इससे प्रेम प्रसंग चलाकर इसके नाम की पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले इसकी शादी हो गई तो मेरा सारा सपना टूट गया। आखिरकार वह शादी कैसे कर सकता है। मैंने इतने दिनों से इसके साथ प्रेम प्रसंग चलाकर इतनी मेहनत की थी, आखिरकार जल्द ही यह अपनी जायदाद भी मेरे नाम कर देता, तभी इसने शादी कर ली। जिसके बाद ही पुलिस ने यहाँ पर बहन को गिरफ्तार कर लिया है, उसके पति को और उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। यह तभी थम सकती है जब इनके बारे में जागरूकता